Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी link होगी description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? The sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं. Okay, we are doing part 2. I took a little break. ठीक है मुझे I'm just feeling very sick. It's like the whole body is aching. तो पता है यार, it's when you are like having fever and stuff, how does it feel? बहुत ही uneasy feeling है. But I want to do this. I don't want के मैं live I'm very sure नहीं आ पाऊंगी, मैं vlog नहीं कर पाऊंगी because I'm sick. I'm not going out anywhere. I wanted to deliver a video और बहुत लोग चाहते भी थे ये वाला करने के लिए. And this is much easier for me to do. इसमें बहुत बहुत क्या इसमें effort नहीं है except for my review. So I want to be consistent, and that's why we're doing this. Okay, part two. We completed 34 seconds, 34 minutes, and we are starting exactly from there. तो मेरे लिए वो थोड़ा आसान हो जाएगा just to start from there. Holding up. Okay, playing. के 4 मिनट में क्या किया है वही किया है इसमें. दिस इज व्हाट ही डिड राइट मतलब मैं गलत परसीव कर रहा हूँ चीज़ों को या नहीं हम सब सेम है. What आई the थिंक fuck is वो सेम happening पॉइंट here? पे है इसमें. यही तो बोला है ना इसने स्टार्टिंग में बवंडर जो बनाए मतलब क्या में हुए रेड फोर्ट टेरर अटैक पर भी ऐसी अफवाहें उठाई जा रही थी कि अगले दिन इलेक्शन थी तो मोदी सरकार ने जानबूझकर करवाया होगा. मैंने अपनी वीडियो में खुलकर कहा था कि सरकार को इस तरीके से ब्लेम करना सही नहीं है. मैं मानता हूं कि इस सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच जाना यह भी बहुत गलत है. लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई फिल्म डायरेक्टर पूरी की पूरी फिल्म इस चीज पर बना दे, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और फिर डायलॉग डाला जाए फिल्म में कि यह सरकार देशभक्त नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आदित्य धर बीजेपी के भाई यार ये फिर घूम के वहीं पहुंच गया इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स. हाँ ओके मैं कितनी बार जब ये एक चीज बोले जा रहा है तो मुझे भी बार बार वही बोलना पड़ेगा. जब तुम्हें मालूम है, तुमने खुद बोला है पार्लियामेंट का अटैक जो हुआ था, हाईजैकिंग के बाद पार्लियामेंट का अटैक जो हुआ था, उसके बाद जितने अटैक्स हुए हैं इंक्लूडिंग पुलवामा, उसके पीछे एक ही आदमी मौजूद है ना, उसके पीछे एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल है. और वो आदमी कहाँ से है? तो ये मूवी वही तो बता रही है. इंस्पायर्ड में क्या हो गया, फैक्ट क्या हो गया, फिक्शन क्या 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 बोलूं भाई मैं. तलवे चाटने में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी कर डाली. वैसे शायद इसको बेवकूफी नहीं कहना चाहिए. नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रिफेनस्टाल, जिसका मैंने वीडियो में पहले ये फिर मिस डायरेक्शन है. ठीक है, ही इज रनिंग आउट ऑफ थिंग्स टू से, सो ही ब्रिंग्स इन द मिस डायरेक्शन थिंग अगेन. ये जिक्र किया था. वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो बस एक मासूम सी फिल्म मेकर हूँ, मुझे बस अपनी आर्ट से मतलब था, जो चल रहा था मैंने उसे डॉक्यूमेंट कर दिया. Großartige Inszenierung. Wer hat die gemacht? Wer hat das erfunden? Hitler und Speer haben das gemacht. Ganz alleine. Ja, ganz alleine. Ich hatte damit nichts. Ich wusste gar nichts. Ich hatte keine Ahnung davon. Habe Du das meinst, gesehen und habe wer versucht, oder- das gut aufzunehmen. Aber Back support das, was you. ich da mitgemacht Sorry. habe, finde ich ja geradezu albern. और मोदी के सत्ता से बाहर जाने के बाद देखना आदित्य धर भी ऐसे ही डायलॉग्स मारेगा. लेकिन सुजान सोनताग ने अपने आर्टिकल फैसिनेटिंग फैशिज्म में इस झूठ का पर्दाफाश किया था. उन्होंने इसका सबूत दिखाया कि कैसे लेनी हिटलर के तलवे चाटने वाली एक नाजी प्रोपेगेंडिस्ट थी. फिक्शनल फिल्मों में तो प्रोपेगेंडा था ही, लेकिन सुजान ने लेनी की डॉक्यूमेंट्रीज पर भी सवाल उठाया कि किस तरह उसने लो एंगल शॉट्स, मॉन्यूमेंटल फ्रेमिंग, ट्रैकिंग शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए नाजी फिगर्स को एक आकर्षक स्पेक्टिकल की तरह पेश किया. कोई भी फिल्म मेकर अपनी मूवी को अच्छा तो बनाने की कोशिश करेगा ना, फिर उसमें कितनी भी प्रोपेगेंडा शिट हो या जो भी हो. ठीक है, कोई भी फिल्म मेकर अपनी तुम अगर एक फिल्म बना रहे हो आज की डेट में, ठीक है, तुम जो वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हें कोई मूवी बनानी है, यू वुड वांट टू मेक इट एज एस्थेटिकली ब्यूटीफुल एज यू Makes कैन, sense. राइट. दिस इज व्हाट शी डिड. मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा भाई. आई स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स. मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं फॉलो भी नहीं Perfect. करता चीज़ों को. बट मैं जो चीज़ें जो भी इस वीडियो में मैं देख रहा हूँ उसको तो मैं एटलीस्ट कॉल आउट कर सकता हूँ ना. Da ist mir der Gedanke gekommen, wenn ich um eine dieser Reden Schiene, eine Rundschiene lege, dann ist die Rede interessanter, als wenn ich sie von einem Stand. प्लस इसने मूवी बनाई है हिटलर के ऊपर, मतलब वो तो क्वाइट लिटरली हाँ, वो उसी पे हिटलर है को ये। ग्लोरीफाई कर रही है. गलत है.
लेकिन ये मूवी मोदी जी पे थोड़ी है। आई मीन एटलीस्ट अभी तक तो नहीं है। सच बात यह थी कि उसकी फिल्मिंग टेक्निक उसके प्रोपेगेंडा इंटेंशन के साथ 100% सिंक में थी। इसलिए ऋतिक रोशन जी, इस बात को समझिए कि आदित्य धर के प्रोपेगेंडा और फिल्म टेक्निक को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। आदित्य धर कोई बेवकूफ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा का बवंडर चलाने वाला धुरंधर है। अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या? फिल्म में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि भारत पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि ये सरकार तो गद्दार है, इसलिए छोड़ो, क्या ही कुछ करना, इस इंफॉर्मेशन को बस अपने पास रख लेता हूं। एक मिनट, दिस नेवर हैपेंस, दिस नेवर हैपेंस। जो माधवन का कैरेक्टर है वो अटैक की इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं रखता, वो फर्जी नोटों वाली चीज़ों को रोक के रखता है, बिकॉज उसके पीछे वो रीज़न देता है कि हम लोग ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, हमारे ऊपर बात आ जाएगी। दिस अगेन प्रूव्स कि इसने पिक्चर नहीं देखी है। मेरे को शुरू के 2-3 मिनट में लग गया था कि इस बंदे ने मूवी नहीं देखी है। नाउ आई एम 110% श्योर। वो अटैक की इंफॉर्मेशन कभी भी विद होल्ड नहीं करते, नेवर। या आई रिमेंबर, वो नहीं करते। सुशांत सिन्हा जैसे जोकर बता रहे हैं कि इस इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल का किरदार अजीत डोभाल से प्रेरित है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन के किरदार में लोगों को मौजूदा वक्त में भारत के एनएसए अजीत डोभाल की साफ साफ झलक दिख रही। लेकिन क्या अजीत डोभाल खुद इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ऐसा निकम्मा किरदार उनसे प्रेरित है? एक बार दोस्तों अपने निकम्मा किरदार, डूड व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट? वो पहले सीन में ही दिखाते हैं कि वो कितना केपेबल है। इट्स जस्ट हिज हैंड्स आर टाइड, वो कुछ कर नहीं पाता है। वो बोलता है वहाँ पर कि मेरे को टाइम दो, हम लोगों ने बहुत नेगोशिएट कर लिया है, गिव अस टाइम। वो नहीं होता, और उसके बाद भी वो अपने 3-4 प्लान्स दिखाता है जो कि वो बोलते हैं कि अभी पॉसिबल नहीं है। तो उसमें से वो एक ऑपरेशन धुरंधर को सिलेक्ट करते हैं, वो भी 2 साल बाद जब पार्लियामेंट का अटैक हो जाता है तब। इट डज नॉट मीन ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। भाई यार, कहाँ से ला रहा है ये सब चीजें? दिमाग से कांग्रेस बीजेपी निकाल कर सोचो, अगर आप इंटेलिजेंस ऑफिसर होते तो क्या ऐसे बिहेव करते? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? इसने करीब 2 मिनट से रैंट कर रहा है एक ऐसी चीज पे जो मूवी में है ही नहीं। इट नेवर हैपेंस इन द मूवी। कुछ और ही नहीं तो कम से कम मीडिया में तो लीक करा ही दोगे। जितने मीडिया में क्या लीक करा दोगे कि अटैक होने वाला है? पहली बात तो वो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती नहीं है, पहली बात वो उस चीज़ को विथहोल्ड नहीं करता। मूवी में दिखाया है कि उनको अटैक की मल्टीपल अलग अलग जगह से मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं जिस पर वो एक्ट नहीं कर पाते, तो वो दूसरी जगह भेज देते हैं। मैं भूल गया, वो दूसरी जगह उस पूरी चीज़ को ट्रांसफर कर देते हैं कि नाउ इट्स अप टू यू। People have seen और movies more than ये once जो can मीडिया में लीक help us करने वाली learn. बात है, नकली नोटों वाली और ये सारी चीज़ें, Even for उससे once, क्या होगा? if you know. अगर तुम ये लीक भी कर देते हो उससे क्या होगा? हम लोगों को पिछले कई सालों से, जब डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, वी हैव नोन दिस फैक्ट कि नकली नोट घूमते हैं। हमें ये नहीं पता था कि ये कहाँ से आ रहे हैं, बट वी न्यू कि नकली नोट हैं। इसी वजह से सब ऐसे देखते थे नोट को खोल के। एवरीवन नोज दैट। उसको खबर छपवा के क्या कर लोगे तुम उसका? ईमानदार ऑफिसर सीधे आपके अंडर आते हैं, आप और उनको attack लेकर का तो कुछ तो तुम नहीं करोगे कर ना, सकते, और ये भी नहीं simple कर पाए तो वो फ्रस्ट्रेशन fear में आकर mongering हो रिजाइन तो जाएगा। कर ही दोगे कम से कम। या चू नहीं है वो, इंटेलिजेंस का ऑफिसर है, चू नहीं है कि रिजाइन कर दोगे। 10 I have साल no तक ऐसे energy ही with खाली हाथ this बैठे one. रहोगे और फ्री की सैलरी लेते रहोगे बस। ओके, सो आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड दिस, बट तुम लोग एक बार जा करके पढ़ना कि अजीत डोभाल जो है वो कौन है और मैं कैसा रहा है? उस बंदे का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पूरी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों में। ठीक है, वो नहीं कि जो इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पे पहुंच के उन्होंने किया, नॉट दैट। ये देखना, ये पता करने की कोशिश करना कि उस बंदे का पॉलिटिक्स में क्या इन्वॉल्वमेंट रहा। यू विल नो कि वो 10 साल हाथ जोड़ के बस बैठा रहा और ये करता रहा, या ही डिड समथिंग। जस्ट गो फाइंड आउट। सर, इंटेल मिला है, इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा, बट अभी नहीं। ये इंटेल तब काम आएगी जब कल की अवतार जन्म लेगा, जब क्लाउड होंगे और बेनिफिट कर सकेंगे। सर, यूपी के लिए भी एक इंटेल है। अभी नहीं, यूपी की इन्फॉर्मेशन को भी संभाल कर रखो। यूपी में एक दिन आएगा जब विन डीजल जैसा दिखने वाला एक सीएम एक दिन आएगा। अभी हमें सैलरी लेनी चाहिए? नहीं, सैलरी लेना नहीं छोड़ना है, क्योंकि शुगर की कैलोरी, हलवाई नुमा और ब्यूरोक्रेट की सैलरी
बड़ी कसाईनुमा होती है। ओके, आई विल अग्री विद दिस कि मतलब जो वो यूपी में बोला था ना कि यूपी में कोई एक ऐसा मिनिस्टर आएगा, वो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि मतलब हाँ, आई डिड नॉट अग्री विद दैट कि हाँ मतलब थोड़ा वियर्ड है। उस चीज़ को और बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, बट या मतलब ये बंदा जो चीज़ बोल रहा है वो मूवी में है नहीं, ठीक है। वैसे सैलरी से याद आया कि फिल्म में जो भारत के सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उनकी सैलरी कौन दे रहा था? क्योंकि इनके हिसाब से तो सरकार गद्दार थी, तो वो फिर इस ऑपरेशन धुरंधर को कंटिन्यू क्यों होने दे रही थी? कुछ तो सेंस होना चाहिए था ना यहाँ पर। ओके, तो तुम भूल गए हो शायद ये चीज़ कि ऑपरेशन धुरंधर अनसैंक्शनड नहीं था, वो सैंक्शन था, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं वो स्टार्टिंग में जो मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, ही स्पेसिफिकली सेज आई विल मेक इट हैपन। वो कहता है कि मैं करवाऊंगा। अनसैंक्शन तरीके से तुम किसी एक एसेट को उधर प्लांट करने के लिए नहीं भेजोगे, इतना हाईली ट्रेन नहीं करोगे। और उसकी सैलरी की जो बात है वो बहुत तरीके होते हैं, जिस तरह से आप स्पाइस को फंड करवाते हो, वो एक बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम है। आई थिंक इसके लिए एक अलग से इस बंदे को एक्स्ट्रा ब्रेन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। क्या भाई यार, आई एम जस्ट गेटिंग टायर्ड ऑफ ऑल द बुलशिट दैट ही हैज बीन स्प्यूइंग। कमाल की बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठाने के बाद आदित्य धर ने आपको भी नहीं छोड़ा। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये वही नैरेटिव है जो असल जिंदगी में आपने पहले भी सुना होगा। जैसे कि अगर एक राजनीतिक पार्टी को आपने वोट नहीं दिया तो आप गद्दार हो गए। किसी डिफेंस ऑफिसर की वाइफ ने भी अगर ये कह दिया कि देश में एकता जरूरी है और किसी कम्युनिटी के खिलाफ ब्लैंकेट हेट्रेड मत फैलाओ, तो लोग उनको भी गद्दार कहने लगे। आपको केवल इसलिए भी आतंकियों से जोड़ा जा सकता है क्योंकि आप एक मुस्लिम परिवार से हैं। जैसे कि एक बीजेपी नेता ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके। ये गलत है। आई अग्री विद दिस। ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। उनकी ऐसी की तैसी करवाई। मोदी जी के लिए जोरदार ताली दो। यति नरसिंह आनंद ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी जिहादी कह दिया था। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। कुछ दिन दिस पहले इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, और ये हर तरीके से गलत है। ही अजीत डोभाल की पुरानी सोशल मीडिया पर क्लिप तेजी से वायरल हुई। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर 11 साल पहले अपलोड हुआ था। 1.5 घंटे के इस वीडियो में जब आप 1 घंटे के आसपास देखते हो तो आपको वहां दिखेगा कि अजीत डोभाल परवेज मुशर्रफ के दिल्ली में हुए एक प्रेस कॉन्क्लेव के बारे में बताते हैं कि कैसे परवेज मुशर्रफ ने इंडिया के एक टॉप मौलाना से पूछा था कि क्या आप खुश हो, तो उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय मुस्लिम किसी भी पाकिस्तानी मुस्लिम से ज्यादा खुश है। आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। क्या आप अपने हालात से खुश हैं भारत में? उन्होंने कहा, भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से कहीं ज्यादा खुश हैं। आप अपने घर और अपने देश का ध्यान रखिए। You take care of your house. Don't bother about us. अजीत डोभाल कहते हैं कि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, हमें उनका साथ चाहिए राष्ट्रीय मकसद के लिए, और ऐसे में वो किसी से भी ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। वो इतिहास में विलिंग पार्टनर्स रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। 1857 की क्रांति में हिंदू भी लड़े थे और मुस्लिम भी। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि ISI ने भारत में खुफिया कामों के लिए जितने लोगों को भर्ती किया है उसमें मुस्लिमों की तुलना में हिंदू अधिक रहे हैं। The number of persons that ISI has recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. अगर 1947 से लेकर अब तक उन मामलों को देखें तो 4000 से ज्यादा मामलों में 20% भी मुस्लिम नहीं होंगे। All these cases which come, more than 4,000 cases, probably not even 20%. अब अजीब बात यह है कि अजीत डोभाल इस वीडियो को डीप फेक कहते हैं। ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब रेड फोर्ट टेरर अटैक के बाद कुछ नफरतखोर लोगों ने देश के सभी मुसलमानों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। अजीब बात देखिए कि जब कोई हिंदू ISI के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो बस एक हिंदू ने किया, लेकिन मुंबई से मैनहट्टन तक कहीं भी कुछ हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है तो देश के हर एक मुसलमान की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। ये मैं भी एडमिट करता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है, बट इसका मूवी से क्या रिलेशन है? जो पूरी बात हो रही है, क्या तुम वो जो बोला गया था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन सबसे पहले हिंदुस्तान है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है, क्या तुम उसको इससे कनेक्ट कर रहे हो? बिकॉज दैट इज नॉट द सेम थिंग। मूवी कभी भी अलग है, हिंदू मुस्लिम पे जंप नहीं करती है, ठीक है? इट नेवर डज दैट। वो टेररिज्म की बात कर रही है
और यहाँ इंडिया में वो करप्शन की बात कर रही है. देयर आर टू थिंग्स विच यू डू नॉट कंफ्यूज विद ईच अदर. मतलब वो दोनों अलग अलग हैं. डू नॉट गो देयर. ये तो गलत है. दिस इज लाइक एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये तो मिस डायरेक्शन से भी बड़ा मतलब ये गैस लाइटिंग है. ये तुमको उठा करके एक दूसरी चीज पे शिफ्ट कर दिया गया जो एक्चुअली मूवी नहीं बोल रही है. आज के दिन सभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्में यही कीचड़ फैलाती हैं ताकि इस कीचड़ में कमल खिल पाए. देखो मैं बोल रहा हूँ ना, दे आर नॉट द सेम थिंग. अंदर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से ये किया गया है. किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता. सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं. और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता. बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सदगम. सी दिस इज वाई मैं बोल रहा हूँ कि इस बंदे ने मूवी नहीं देखी है. वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते क्योंकि वो मूवी पाकिस्तान के और उनके मुस्लिम्स की बात नहीं कर रही है. मूवी टॉक्स अबाउट द टेररिज्म. उसी चीज़ को तो वो इन्फिल्ट्रेट करके ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज़ द होल पॉइंट. और वो जो अस्तुमा सदका में बज रहा है ना आखिरी में, वो एक अलग मीनिंग कैरी कर. तुमने मूवी भाई यार इसके इन सब चीज़ों के लिए दिमाग चाहिए होता है ना. टेलीप्रॉम्प्टर से काम नहीं चलता. ये जय हिंद क्यों बोलेंगे उसके आखिरी में? वो अस्तोमा सदगमे जो है वो अक्षय खन्ना के कैरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में प्ले हो रहा है, रणवीर सिंह के कैरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं. व्हाट द फक आर यू इवन ट्राइंग टू से भाई? बार बार फिल्म में आदित्य धर ने ये अस वर्सेस देम का नफरतखोर प्रोपेगेंडा डाला है. नहीं डाला है. यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. मूवी नहीं करती है ये. मूवी टेररिज्म पे बात कर रही है. He is bringing it because उनका दिमाग वही This is such अटक भाई गया है. बहुत भयानक रेज बेटिंग चल रही है ये. समझ रहे हो तुम? दिस इज लाइक हेट मॉन्ग, एब्सोल्यूट हेट मॉन्ग. I don't think it's baiting. This is फिल्म में actually वो what he इंटेलिजेंस believes in, which ऑफिसर भी is the कहता worst है part. कि वो लोग तो दंगा कर देंगे. यहाँ साल 2007 में उत्तर प्रदेश. मैं शायद भूल रहा हूँ मूवी. हो सकता है कि बोला हो बट मुझे मुझे भी ये याद नहीं नहीं है. याद है. आई एब्सोल्युटली डू नॉट रिमेंबर. मैंने 2 बार देखी है. हो सकता है कि मेरे से मिस हो गया हो. देश की बात हो रही होती है. उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा जाता है. उस समय पहले मुलायम सिंह यादव और फिर मायावती की सरकार थी. इस चीज को इंग्लिश में डॉग विस्लिंग कहा जाता है. जो Okay, what was? There is a joke here but I will not say Okay. it. You guys might understand. I तो didn't understand. सीटी हम कुत्तों के लिए Okay. इस्तेमाल Now I do. करते हैं, वो आमतौर पर इंसानों को सुनाई नहीं देती. इसी तरीके से काफी हद तक नफरतखोर प्रोपेगेंडा इस फिल्म में डॉग विस्लिंग की तरह है. आम जनता को शायद उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले जो नफरतखोर लोग हैं उन तक ये पॉलिटिकल मैसेज बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा. तो अभी तक आपने देखा दोस्तों कि कैसे आदित्य धर ने दुनिया के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे देशभक्त को बदनाम किया. इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में नॉनसेंस बातें फैलाई कि वो क्रिमिनल्स को हायर करती हैं और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं. मुस्लिमों के खिलाफ सटल डॉग विस्लिंग की. क्या बोलूँ मैं भाई. मैं वही एक ही चीज़ ये बार बार बोलता जा रहा है. पहले तो मुस्लिम्स के खिलाफ मूवी नहीं जाती है. I think we can दूसरी skip this बात ये part. है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ रहे. द इंटायर पर्पस, इंटायर मीनिंग ऑफ ऑपरेशन धुरंधर वाज दिस कि वो उन्होंने कुछ किया. दे डिड समथिंग. और अभी part 2 और बाकी उसके बाद है. तीसरी चीज़ क्या बोल रहा था भाई ही इज जस्ट रिपीटिंग हिज ओन बुलशिट. और कुछ भी नहीं है इस वीडियो में. क्या बोल रहा है भाई? सुन ले. इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे सेंस बातें फैलाई कि वो क्रिमिनल्स को हायर कर. हाँ, क्रिमिनल्स को हायर कर रहे हैं. तुमको नहीं मालूम है. तुमने तो ये पार्ट ही नहीं देखा है. तुम बस बोले जा रहे हो कुछ भी. क्रिमिनल्स को हायर, ओ डियर गॉड, वो उसकी कहानी पता है क्या तुमको? डू यू नो व्हाट ही इज? डू यू इवन नो व्हाट ही इज? डॉग विस्लिंग की. हिंदुस्तानियों को देश का दुश्मन बताया, लेकिन फिल्म में सबसे प्रॉब्लमेटिक सीन तो है 26/11 I want to share this with you guys. 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत पर हंसते हुए दिखाया गया है. उन्हें डायलॉग दिया गया कि भारत का रिएक्शन फुस रहा, अमेरिका भारत को गाजर दिखाता रहा. आदित्य धर से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले महीने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी. शहीद हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय साळसकर, तुकाराम ओंबले, इनमें से किसी का भी नाम सुना है कभी? नाम तो तूने सुना होगा, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी प्रोपेगेंडा फैलाने में, खुद के ही देश पर जोक्स मारने में इतना खो गया कि तूने इन शहीदों का कोई भी सीन, कोई फुटेज, कोई खबर, कुछ भी इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा.
ये जो थे एएसआई तुकाराम ओंबले, उनके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी दोस्तों, लेकिन किसी डर के बिना वो आगे बढ़ गए। उनको कई गोलियां लगी, लेकिन आगे जाकर अजमल कसाब की बंदूक पकड़ ली। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके कोलीग संजय गोविलकर ने कहा था, याला मारू नको, हा एविडेंस आहे, यानी इसे मारना मत, ये एविडेंस है। क्योंकि उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, इसी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा सका, इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा सका, भारत का केस मजबूत हुआ। लेकिन आदित्य ओके, सो मैं इसकी पॉलिटिक्स में नहीं घुसने की कोशिश करूंगा, ठीक है। द इंटायर थिंग जो उन्होंने बताई है, जो मूवी बता रही है वो इंडिया का मजाक नहीं बना रहे, वो बाद के रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं कि जो पूरा अटैक हो गया उसके बाद इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। जैसे अभी करंट स्टेट्स में अभी जो हुआ था पूरा पहलगाम अटैक के बाद भी जो हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था, दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है। और जो तुम शहीदों की बात कर रहे हो, वो जो जितने पुलिस वाले जो हैं, तुकाराम ओंबले जो हैं, एवरीवन नोज अबाउट देम। मूवी उस चीज़ के ऊपर नहीं है, मूवी है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। मूवी ये नहीं बताती कि मुंबई में कैसे फाइट हो रही है, मुंबई में वो लोग कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मूवी ये बताने की कोशिश करती है कि उस जगह उस पॉइंट पर क्या चीज़ें हो रही थी, जो चीज़ें वो लोग न्यूज़ के थ्रू देख रहे थे, राइट, जो चीज़ें लोग मीडिया के थ्रू देख रहे थे, वही चीज़ें मूवी में बताई जाती हैं। वो बताते हैं कि कैसे मीडिया की इन्फॉर्मेशन को वो लोग ले करके और अपने खुद के जो वहाँ पर टेररिस्ट थे उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, सो दैट दे कैन काउंटर इट। ये बताती है मूवी। मूवी वहाँ के पर्सपेक्टिव से, मतलब हमारी साइड के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं दिखाती। मूवी जो वहाँ हो रहा था वो बताने की कोशिश करती है। तो ऐसे में जो भी लोगों ने अपने सैक्रिफाइसेस दिए, जो भी लोग उस टाइम पे शहीद हुए, उनका मेंशन नहीं होता, ऑफ कोर्स नहीं होता, क्योंकि मूवी उस चीज़ के बारे में नहीं है। इवन होता, आई थिंक यू वुड हैव स्टिल फाउंड समथिंग टू पाकिस्तानियों क्रिटिसाइज के इन मुंह इट। से अपने ही देश का मजाक उड़वाना और है। इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। ये अलग ही इसकी भाई क्या। पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से गोदी इकोसिस्टम के चुचुंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल इमेज को डाउन करते रहे। वैसे केवल आदित्य धर ही नहीं, बाकी फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स भी तो हैं। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माधवन, इन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं। भाड़े का टट्टू पता है ना दोस्तों, चाहे आप उसके ऊपर बंदूक लाद दो, भट्टे से ईंट डाल दो, शॉल की गठरी बांध दो, भाड़े के टट्टू को कोई मतलब नहीं। उसका काम तो है बस बोझ ढोना, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। बॉलीवुड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग इन दिस एंटायर वीडियो। बता रहा हूँ मैं तुम्हें। और छोड़ दो ये चीज़ साइड में करो। वासेपुर के ऊपर इसने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, नेटफ्लिक्स के साथ मिलके। हु इज़ कॉलिंग ऑन द इंटायर वायलेंस एंड दिस एनिमल के ऊपर ये वासेपुर पे वीडियो बना चुका है। और तुम भाड़े के टट्टू की अगर बात कर रहे हो तो वॉर 2 के आने से पहले ये डेडिकेटेड वीडियो प्रमोशन कर रहा था उस पर। मैं इन चीज़ों पे घुसने की कोशिश नहीं करता, बट आई एम जस्ट कॉलिंग आउट कि मतलब तुम अगर एक एक्टर को उसका काम करने के लिए कॉल आउट कर रहे हो तो फिर तुम्हें भी कॉल आउट किया जाना चाहिए ना। आई मीन इट हैज़ टू बी डन राइट। एक्टर्स भी यही कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक्टर्स हैं, हमें थोड़ी कोई दिमाग लगाना है, हमसे जो करने को कहा जाएगा हम वो करेंगे। ये भी इसने ना मूवी देखी है ना इसको मूवी के प्लॉट के बारे में कुछ पता है। ये जो इसके राइटर ने इसको टेलीप्रॉम्प्टर पे दिया, ये उसको बस पढ़ता जा रहा है, अपना खुद का दिमाग नहीं लगा रहा। मैं सच बता रहा हूँ। नहीं तो इसलिए कभी ये लोग बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, कभी पान मसाला को प्रमोट करते हैं, तो कभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार करते हैं। ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं हमारे देश में जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। चलो इसको छोड़। धुरंधर फिल्म में एक और बड़ी प्रॉब्लम है गैंगस्टर्स का डिपिक्शन। रहमान डकैत एक शैतान किस्म का आदमी था। ड्रग्स, बंदूक, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, उसने अपनी मां को भी मार डाला था। उसके एसोसिएट्स ऐसी ऐसी चीजें करते थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। किसी शैतान आतंकवादी को इस तरीके से कूल पर्सोना में स्टाइलाइज करना शोभा देता है क्या? इससे पहले भी मैंने शोभा देने की बात नहीं है। दिस इज ये डायरेक्टर का विजन है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो दिखाई जाती है ना चीज, वो
यही है कि आखिरी में उसके साथ जो चीज़ होती है वो एवरीवन नोज व्हाट हैपेंस विद हिम। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर उस कैरेक्टर को देख के तुम्हें ये फील आती होगी कि यार भाई बस इसी के जैसा बनना है। नहीं, हाँ ये मैं मानता हूँ कि मे बी बाय द टाइम दिस मूवी एंड्स तुम उसके लिए एक हल्का सा कनेक्शन फील करते हो कि यार नहीं, अक्षय खन्ना को शायद मरना नहीं चाहिए उसके कैरेक्टर को, बट देन द मूवी डज समथिंग। वो तुमको एक मोमेंट दिखाते हैं जहाँ पर वो जब 26/11 के अटैक हो रहे थे वहाँ पे वो भी खुशी मना रहा था, जो वो दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह के कैरेक्टर को चीज़ याद आ रही है, बट एक्चुअली इट इज़ द मूवी रिमाइंडिंग अस कि उसने क्या किया है, याद करो, सो ही नीड्स टू लूज, और तब जाके वो हारता है। ये नहीं समझेगा, ऑफ कोर्स नहीं समझेगा, बट आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू अंडरस्टैंड व्हाट द मूवी डज, बिकॉज वो काफी सटल है बट इम्पोर्टेंट है। I would love to फिल्मों see को more of क्रिटिसाइज these किया है, things. जैसे कि अरे वंस यार. अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में जहां पर गैंगस्टर्स को बड़ा कूल दिखाया It जाता है, opens a वो part गाने of your गाते brain हैं, that you never बॉलीवुड thought फिल्मों में ऑलमोस्ट एक हीरो की existed. तरह I दिखाया love जाता है that. उन्हें। आदित्य धर ने यहाँ पर ना सिर्फ रहमान डकैत को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया, बल्कि उसके वायलेंस को भी बहुत कूल तरीके से दिखाया। रंबो हो गाने पर गन फाइट चल रही है। रंबा हो गाने पे गन फाइट चल रही है, बट उसमें अक्षय खन्ना का कैरेक्टर नहीं है, इज नॉट देयर, इट्स रणवीर सिंह, व्हिच अगेन प्रूव्स कि इसने मूवी नहीं देखी है। But hey, the hair flip कोई was किलिंग सीन बर्फ iconic. में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। जंगल में लड़ाई होती है, एक मिनट, फाइट चल रही है। कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। डांस कोरियो बर्फ में तो कोई लड़ाई नहीं होती, मैं फिर भूल रहा हूँ क्या नहीं पिक्चर? नहीं, there is only the scene where they are भाई बर्फ में कोई लड़ाई नहीं है experimenting the new. ये भाई पिक्चर तो देख लेता यार, इतना 30 मिनट का वीडियो बना दिया इस Yeah. आदमी ने, मूवी तो देख लेता कम से कम जाके। इतना तुम कैसे किसी चीज पे क्रिटिक कर सकते हो विदाउट इवन वॉचिंग इट? भाई तो अपने राइटर को फायर कर दे पहले, तो उसने भी ढंग से पिक्चर नहीं देखी। बर्फ में कोई फाइटिंग सीन नहीं है पिक्चर में। कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहाँ पर वायलेंस कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको? I completely क्या आपके मन के disagree अंदर with ये this फीलिंग part. आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह Like टूटता हुआ infinite मैंने देखा? times वाह, ये disagree. देखकर मैं मुझे बहुत मजा चीजों आया। disagree किसी करती हूँ, इंसान but को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए Infinite देखा, times. ओहो क्या मजा आया है देखकर। किसी का सर बंदूक से उड़ा दिया जाता है तो किसी को पेट से लटकाकर फांसी चढ़ाई जाती है। अरे क्या स्वाद आता है देख। आई डोंट थिंक कि कोई भी इस चीज को देख के ऐसा सोचता होगा कि यार वाह मजा आ गया, क्या वॉयलेंस था। मूवी का वो शॉक फैक्टर है, शॉक वैल्यू है उसकी, Yeah, it's just a direction, I जो तुम suppose. देख के डेफिनेटली ये नहीं सोचोगे कि वाह मजा आ गया। आई थिंक उसका एक जो वो वाला सीन है जहाँ वो हुक से टाई करता है अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, दैट इज वेरी शॉकिंग टू बी ऑनेस्ट। लेकिन दिस इज एग्जैक्टली हाउ पीपल टॉर्चर अदर्स, मतलब जो स्पाइस वगैरह होते हैं उनको इसी तरह से टॉर्चर किया जाता है, और ये ब्रुटैलिटी दिखाना इम्पोर्टेंट है। आई फील I agree on this. मतलब इसीलिए तो कहते हैं ना कि अगर तुम वहाँ पकड़े गए तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, और हमारी मतलब कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, मतलब हम तुमको डिसोन कर देंगे। दिस इज़ व्हाई इट हैपेंस, क्योंकि वो इतना ब्रूटल तरीके से टॉर्चर करते हैं कि बोलना ही पड़ेगा जिसको जो भी बोलना है। And जरा Ranveer's खुद से पूछकर देखो, अगर acting आप in इन that चीजों scene को was एंजॉय कर रहे हो incredibly तो good. कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। और एनिमल फिल्म के सक्सेस के मुझे अच्छा एक्शन और अच्छा वॉयलेंस देखना पसंद है मूवी में। Same. आई लाइक कि अगर एक मूवी अपने जॉनरा को लेके ऑनेस्ट होती है तो जहाँ पर अगर बोला है कि ये काफ़ी ब्रूटल होगी, तुमने जॉन विक देखी है, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल। Love. इसके अलावा हॉलीवुड में तो मतलब बहुत क्वेंटिन टैरेंटिनो की मूवीज़ देख लो, ही गोज लाइक एब्सोल्युटली बर्सर्क। किल बिल देख लो। I didn't like the last John आई Wick though. एंजॉय, आई थिंक जो भी देखेगा वो उसको एंजॉय करेगा। मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल Ballerina, frustrated नहीं not हूँ। John. आई एम हैप्पी विद वेयर आई एम, आई एम वेरी हैप्पी। Same. मैं डिप्रेस नहीं हूँ, Same. फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ। ये कहाँ से निकाल के लाता है ये सारी चीज़ें? ये क्या इसके पीछे कोई मेडिकल ग्राउंड है? क्या कोई स्टडी है? कहाँ से निकाल के ला रहे हो तुम ये सारी चीज़ें? इनका एक्चुअल बेसिस क्या है? इट्स तुम जस्ट बिकॉज यू डू नॉट लाइक टू सी डज नॉट मीन Yeah. कि अगर Don't जो लोग talk उस about चीज़ को your देख opinion. रहे हैं और उनको पसंद आ रही हैं वो मेंटली सिक हैं या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ में। ये तो वही बात हो गई कि भाई
वहाँ मेरे को उस रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुझे खाना पसंद आ रहा है तो तेरा पेट में कुछ गड़बड़ है या तू बहुत बड़ा चूतिया है। ये वही बात हो गई ना। इट इज एवरीथिंग इज सब्जेक्ट, सिनेमा इज सब्जेक्टिव चूतिए। He tried. इसको काट He tried his best. एवरीथिंग सिनेमा इज End तक wait सब्जेक्टिव करने भाई का। यार। मैं कितनी बार बोलूं, सिनेमा इज सब्जेक्टिव। जस्ट बिकॉज यू डू नॉट लाइक समथिंग डज नॉट मीन कि हर किसी को वो चीज पसंद नहीं आनी चाहिए। मतलब दिस इज बहुत ही बेसिक चीज है, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। सिनेमा जैसी चीज को लेकर तो सबको अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन। लेट नो वन टेल यू अदरवाइज, ठीक है। के बाद आदित्य धर को भी समझ आ गया था कि सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर एक ब्लड थर्स्ट है, और इसलिए उन्होंने धुरंधर फिल्म में लोगों की सैडिस्टिक डिलाइट का खूब। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लुक हाउ द स्क्रीन चेंजेस जब ये ब्लड वर्ड का यूज करता है। के अंदर एक ब्लड थर्स्ट है, और इसलिए उन्होंने धुरंधर फिल्म में लोगों की सैडिस्टिक डिलाइट का ये होते हैं मिसडायरेक्शंस, ठीक है, खूब ख्याल रखा है। हर थोड़ी देर में अलग अलग तरीकों से खून बरसता है स्क्रीन पर। तो बेसिकली देख, एक्चुअली नहीं, मूवी बहुत ज़्यादा नैरेटिव हैवी है, डायलॉग हैवी है। मूवी में एक्शन सीक्वेंसेस बहुत गिने चुने हैं, और हर थोड़ी देर में खून नहीं बरसता है। मूवी में नहीं बरसता है, क्वाइट लिटरली बता रहा हूं। It's valid wherever it is. हाँ, कुछ सीन्स काफ़ी ब्रूटल है, काफ़ी वॉयलेंट है, लेकिन हर थोड़ी देर में नहीं होता ये। इट्स नॉट लाइक मूवी इज फोर्सिंग दैट वॉयलेंस अपॉन यू। इट्स मोर लाइक कोई सिचुएशन है, वहाँ पर कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे वो थोड़ा खून खराबा दिखाते हैं। तो और मूवी R rated है, A rated है। इफ यू आर नॉट हैप्पी और कंफर्टेबल विद इट, डोंट। Agreed. As easy as that. देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी गैंगस्टर फिल्म ले लो, उसे पाकिस्तान में सेट कर दो। एनिमल फिल्म भाई तुम तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का नाम लो ही मत, मतलब जितना वायलेंस डाल दो और छिड़क दो उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। धुरंधर की स्क्रिप्ट तैयार है। आदित्य धर जैसे लोग फिल्म मेकिंग और आर्ट के नाम पर धब्बा है, क्योंकि आर्ट का काम होता है लोगों को सेंसिटाइज। भाई ये भी जो तुम काम कर रहे हो उस पर तुम भी धब्बे ही हो। अगर तुम जस्ट स्टिक टू व्हाट यू डू, जस्ट स्टिक टू व्हाट यू डू, ठीक है। डू नॉट इधर उधर घुसने की जरूरत नहीं, और अगर कर भी रहे हो तो अच्छे से करो यार, एटलीस्ट मूवी तो देखो। करना, लेकिन ये अपनी फिल्मों के थ्रू डिसेंसिटाइज करते हैं लोगों को, अपने ही देश का मजाक उड़वाते हैं। अगर आप लोगों को वाकई कोई देशभक्ति वाली फिल्में देखनी है तो बहुत सी अच्छी फिल्में हैं। प्रहार, बॉर्डर, राजी, 1971, सरफरोश, सैम बहादुर, पिप्पा, नीरजा, स्वदेश, चक दे इंडिया। आप बताओ नीचे कमेंट्स में लिखो अच्छी फिल्में। प्रहार, बॉर्डर, राजी, 1971, सरफरोश, सैम बहादुर, पिप्पा, नीरजा, स्वदेश, चक दे इंडिया। आप बताओ नीचे। सही बात है, सरफरोश में तो गालियां थी ही नहीं, सरफरोश में तो वॉयलेंस भी नहीं था। आई एम नॉट सेइंग कि खराब मूवीज़ हैं, आई लव सरफरोश, मेरी वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़ है वो। बट मैं बस बता रहा हूँ कि अगर इंसान को किसी चीज़ को जज करना है तो सारी चीज़ें सेम टेम्पलेट में आनी चाहिए, is what I'm trying to say. ये कमेंट्स में लिखकर दोस्तों आपकी फेवरेट पेट्रियोटिक फिल्म कौन सी है। आखिर में मैं आदित्य धर से कहना चाहूंगा कि अगर तू बाज नहीं आया इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में डालने से, तो तेरी लेगेसी आगे चलकर वही होने वाली है जो हिटलर की फेवरेट फिल्म मेकर लेनी रिफेंस्टाल की थी। बाद में ये बहाने मत देना कि मैं तो बस एक आर्टिस्ट था, अपना काम कर रहा था, जो देश की हालत थी उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप आजकल बहुत मजाक उड़ाते हो नेहरू का और मनमोहन सिंह का। कभी खुद के अपने भाषणों में, कभी अपने पालतू। मैं इस पूरी चीज़ से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, ठीक है। मैं नहीं फॉलो करता कि मोदी जी अपने भाषण में क्या बोल रहे हैं, उन्होंने नेहरू जी के बारे में क्या बोला। बट इसने कहा कि आप बहुत मजाक बनाते हो, और उसके बाद ही जस्ट गोज़ टू प्ले अ क्लिप फॉर 10 seconds जहाँ पे मोदी जी और अमित शाह जो है दे आर जस्ट सेइंग नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी, नथिंग एल्स। मजाक बनाया या अच्छी तारीफ करी है, वी हैव नो आइडिया। समझ रहे हो? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। दिस इज़ द इंटायर वीडियो। ये पूरे वीडियो का एसेंस है, जो होता है ना कि क्या कहेंगे उसको, सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। न्यूज़ चैनल्स के जरिए तो कभी इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए, लेकिन आज नेहरू और मनमोहन सिंह अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है। जो आपने यहाँ पर प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, आपके सत्ता से बाहर जाने के बाद अगर किसी ने वो बवंडर फिल्म सही में बना दी तो क्या करोगे तब? आपकी बिचारी इमेज का क्या होगा तब? जरा सोचकर देखना इस बारे में।
तो ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू हियर, लेकिन तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो, तुमने मूवी नहीं देखी है, तो मैं तुमको यही बोलूँगा कि देखो, मूवी जा कर के देखो। जो वीडियो देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ दोज माइट हैव सीन द मूवी, और तो उनको पता होगा कि मूवी में क्या है Yes. और इस वीडियो में क्या बोला गया है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अगर तुमने मूवी नहीं देखी, गो वॉच इट और फिर अपना Yeah. ओपिनियन बनाओ। किसी और के कहने पे, मेरे कहने पे या किसी भी और के कहने पे अपना ओपिनियन Well मत said. बनाओ। ये ज़रूर देख सकते हो तुम किसी का वीडियो देखकर कि क्या मुझे मूवी देखनी चाहिए या नहीं, लेकिन अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो जाओ और फिर अपना ओपिनियन बनाओ। मूवी तुम्हें अच्छी भी लग सकती है, ख़राब भी लग सकती है, ठीक भी लग सकती है, लेकिन एटलीस्ट तब तुमने खुद अपना ओपिनियन बनाया होगा। जिस इंसान की बातों में तुम आ करके अपना ओपिनियन बना रहे हो, उसने खुद ही मूवी नहीं देखी है। सो या दैट्स ओके, दैट्स जो मुझे कहना था। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टाटा। Subscribe, like, yeah. Well, I would love to see more of reviews coming from him. जैसे मैंने पहले ही पूछ लिया था, I hope कि वो is going to stick to movie rather than going the other side, or you guys did not disappoint, ठीक है? Very much of our type of, and like he said, I completely agree, मतलब when you don't even see it, तुम्हें आधी चीज़ों का पता ही नहीं है, तो तुम्हें वो इंटरेस्ट नहीं लगेगी देखने के लिए, and more of that, मुझे भी ऐसा कुछ लगता है कि अगर मुझे कुछ चीज़ पता नहीं है, then I should stay away from it rather than give my criticism या फिर positive review या फिर कुछ भी। अगर मैंने देखा ही नहीं है, then how can I say it? Like that's just completely wrong, and I always stand by that. I'm glad to see कि हमने जो वीडियोस में बताया था, it's very similar, on the similar lines what he also has to say, and a lot of different things, details, especially movie की जो मुझे याद नहीं है, also याद के अलावा there was a lot of things that I did not notice because again I don't belong to this film maybe making background or someone who like reviews films this detailed things. तो yeah, but I absolutely enjoyed it. बहुत मजा आया. Yes, I was 6. I don't have the energy, and you might have felt like, oh my god, what is she doing? But I am a human at the end of the day. अगर तुम्हें समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है. I am sitting here because I really wanted a consistency हमारी break ना हो, and I can give you guys जो आप चाहते हो. एक दो चीज़ें मुझे बोलनी थी, लेकिन अभी मेरे दिमाग से वो चीज़ चली गई है. I forgot. वो बीच में थी, लेकिन I didn't want to stop or say it at that time or stop the flow of this whole video. But eventually, at the end, it all comes down to people have their own perspectives, और लोग अपने तरीके से सोचते हैं. जितना भी गलत हो तुम्हारे लिए, unfortunately for them it's true. And it turns out कि बहुत लोग accountability से डरते हैं, and that's very sad. हम सब इंसान हैं, हम सब से गलती हो सकती है, और होगी पहले, होएगी, मतलब पास्ट में भी होगी क्या हुआ you get what I mean, right? लेकिन अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो you need and should have the accountability to come back and say हो गई गलती, I apologize, and never do that again. ये बहुत important है for someone who is mature, has emotional intelligence and quotient. और बहुत लोग नहीं हैं ऐसे, unfortunately. I really hope कि हम ज़्यादा लोग ऐसे, they can do the inner work and be at that stage कि वो चीज़ कर पाए. Also, at the same time, I feel like nothing was shown in that movie that was in the video. हमने एक ही बार देखा था, and obviously मूवी भी एक ही बार देखी थी, but the more you see, the more you realize the loopholes, the more you realize अरे ये what is this. Also वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हें कुछ चीज़ याद आती है, which sometimes पूरे दिन में I realize अच्छा ये वाला point मैंने बताया है नहीं, but I can't really just do this. But thankfully I have the privilege कि मैं फिर से बैठ के वही चीज़ और वही topic दोहरा सकती हूँ. But most of the things said and done जो मैंने उस टाइम भी बोली थी is really ridiculous because मैंने खुद भी मूवी देखी है and I really did not find anything like that, which is the whole reason हमने ये देखना चालू किया था. बाकी मुझे really कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, ना हम इंटरेस्ट रखेंगे, ना फ्यूचर में हम लोग कुछ ऐसा देखने वाले हैं.
हम लोग इसी में रहेंगे जिसके बारे में हमें पता है। एंड जिनको अच्छा लगता है यू कैन वॉच इट, नहीं अच्छा लगता है इट्स ऑल अप टू यू। किसी को कोई फोर्स नहीं है ना देखने का ना देखने का, राइट? सो यू can't tell me what to do, I can't tell you what to do in your life. Like he said, everyone is entitled to their own opinions and actions. Sometimes as wrong as it is, you have to yourself understand वो चीज़, वो कोई और नहीं कर सकता है तुम्हारे लिए। बट यू कांट टेल मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एंड आई कांट टेल यू। सो अगर आपको पॉलिटिक्स और वो सब चीज़ें आपको ज़्यादा देखनी है, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती और मैं नहीं करूँगी। अगर नहीं, देन यू आर वेलकम टू स्टे एंड वी कैन एक्सप्लोर मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स टुगेदर। Anyway, hope you enjoyed and yeah, ऐसा मैं उम्मीद करूँगी कि लोग थोड़ा दिमाग के साथ कमेंट्स करेंगे, unlike last video. But that's fine. I understand people's perspective और मैं कुछ भी personally नहीं लेती। And there were people saying, oh, if you don't care, you would mention it. Makes sense. लेकिन मैं भी इंसान हूँ, ठीक है? ऐसा मैं बोलती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। And sure, it doesn't most other times. But I'm a human. I can't dehumanize myself to मैं संत महात्मा तो नहीं हूँ। मेरा भी नॉर्मल दिमाग है जैसे लोगों का होता है, तो कभी कभार हो सकती है बात जो भी मुझे हो सकती है। इट डिड नॉट द लास्ट टाइम एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट, बट हो सकती है। सेकेंडली, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। अगर कुछ चीज़ मेरे बारे में गलत बहुत बोली जा रही है तो एक बार क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स येस, I can do it. Most of the times I know it doesn't deserve my energy, so I don't. But yeah, there's nothing wrong in standing up for myself. बहुत recently सीखा है मैंने और कभी बंद नहीं करूँगी यार। चलो बाय, लव यू।